Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your English teacher, Mr. Tariq Ahmed, and today we are going to read a short story. And this very short story has been written by Prabhat Kumar Mukhabande, and this is one of the very interesting short story. First of all, a student must be familiar with what a short story is. Especially, a short story is a work of fiction that is shorter than a novel. Or we can say, for example, तो novel क्या होता है? Then novel is a work of fiction that is longer than a short story. यानी शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो नावल से छोटी होती है, जो नावल होता है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है. So this is a short definition of, we can say simply, the definition of now short story. And this very lesson is about a girl, Maggie, and it's full of pathos and deeply moving. And now we will start reading it. It was nearly 1 o'clock. I was feeling extremely hungry and went to a vegetarian restaurant. There were about 3 or 4 people in the room. I chose a corner table, seated myself, and opened the newspaper. Now I will try to explain you in Urdu as well so that you may understand it better, dear students. It was nearly 1 o'clock. प्रभात कुमार पांडे ने जो ये फिक्शन लिखा है इसमें फरमाते हैं इट वॉज नियरली 1 o'clock, कम से कम शायद 1 बजा था. आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूख महसूस कर रहा था. एंड वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पे चला गया. यानी वेजिटेरियन जहाँ पर ज़्यादा वो सब्ज़ी ही खिलाते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट पर गया जहाँ पर सब्ज़ी खिलाते थे. तो दूसरे जो होते हैं उससे जहाँ पर मीट भी भेजे जाते हैं उससे नॉन वेज रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं. देयर वर अबाउट 3 or 4 पीपल इन द रूम. तो राइटर फरमाते हैं कि जब मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया वहाँ पर 3 या 4 लोग मौजूद थे. आई चूज़ ए कॉर्नर टेबल, मैंने पसंद किया कि मैं एक कॉर्नर टेबल पर बैठ जाऊंगा. सीटेड माई सेल्फ, यानी मैं एक कोने में बैठ गया जहाँ पर टेबल था. मैं जब वहाँ बैठ गया एंड सून ओपनड द न्यूज़पेपर, जब ही मैं बैठ गया तो मैं वहाँ पर टेबल पर एक न्यूज़पेपर था, मैंने उठाया उसे पढ़ने लगा. सून द वेट्रेस कैम, इसी अवस्था में एक बीरी औरत आ गई. यानी बीरी औरत वो होती है जो एक होता है वेटर, उसका अपोजिट है वेट्रेस. यानी कि वहाँ पर से एक बीरा औरत आई. जो वेटर्स होती हैं, जो वो औरत जो होटल वगैरह में काम करती हैं, जो वहाँ पर डिश लाते हैं उन्हें बोलते हैं वेट्रेस. टुक माई ऑर्डर, उसने मेरा ऑर्डर लिया. एंड वेंट अवे, और वहाँ से चली गई. Then I noticed that a young English girl of about 13 or 14 years was gazing at me. इसी अवस्था में मैंने पाया कि मैंने एक लड़की को देखा. वो 13 या 14 साल की थी. वो लगातार मेरी तरफ टिक टिकी बांध के देख रही थी. गैजिंग मीन्स स्टेयरिंग एट और लुकिंग एट, यानी किसी की तरफ लगातार देखना उसे बोलते हैं गैजिंग. We can say it's also staring or we can say looking. She was looking at me. तो जो औरत, जो एक छोटी सी लड़की जो 13 या 14 साल की थी, वो मेरी तरफ लगातार देख रही थी. Her clothes betrayed her poverty. तो जो उसने कपड़े पहने थे उससे जाहिर हो रहा था कि वो एक गरीब लड़की थी. Her eyes were large, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी. एंड दे हैड अ सैड एक्सप्रेशन, और वो बेचारी बहुत गमनाक थी, यानी वो बहुत परेशान थी. As she was going out, I heard her asking the cashier in a low voice,
तो जब वो टेबल से उठी, वो चलने लगी, तो वो कैशियर के पास चली गई। तो कैशियर को वो धीमी सी आवाज़ में कुछ कह रही थी। इज़ द जेंटलमैन एन इंडियन? उसने जो उस कैशियर को बताया कि जो वो जेंटलमैन उस कोने में बैठा है, क्या वो हिंदुस्तानी तो नहीं है? This is interrogative question. Okay, and this very question has begun with auxiliary verb. For example, is that gentleman an Indian? क्या वो gentleman हिंदुस्तान का है? I think so, the cashier answered. तो उस कैशियर ने जवाब दिया, हाँ मैं भी ये समझता हूँ कि शायद वो हिंदुस्तानी है। The girl looked at me once more. तो उस लड़की ने फिर से मेरी तरफ देखा। With a startled eye and went out. वो थोड़ा she got stunned, और we can say वो थोड़ी शॉक थी, या वो पता नहीं, वो थोड़ा चौंकी हुई थी। और and she went out, और वहाँ से चली गई। I said it surprised me. मैं खुद ब खुद हैरान हो गई कि क्यों एक अजनबी लड़की मेरी तरफ देख रही थी और उसने मेरे बारे में उस कैशियर से पूछा। मैं खुद हैरान हो गया। Why? What was the matter? मैं खुद से पूछना कि क्या वजह है कि उसने मेरे बारे में वो इंक्वायरी करने लगी या मेरी तरफ वो देखने लगी। तो मैं इस असना में थोड़ा परेशान सा हो गया, या मैं सरप्राइज हैरान सा हो गया। हर इंटरेस्ट इन मी अरोज माई इंटरेस्ट इन हर। जब उसने मुझे मेरी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, तो मेरा भी उसकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि ऐसे होता है जब कोई किसी के बारे में पूछता है तो इंसान भी उसके बारे में पूछना शुरू कर देता है। ये इंसान की फितरत है। When I had finished my lunch, I asked the waitress. तो जब मैंने अपना जो लंच फिनिश किया, ख़त्म किया, ये वर्ब है। I asked the waitress. मैंने उस वेट्रेस से पूछा, Do you know the girl who was sitting over there? मैंने उससे पूछा, बेरा औरत, क्या आप मुझे बता सकती हो जो लड़की उस कोने में बैठी थी, आप उसे जानते हो? नो सर। उसने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। I noticed she had lunch here on Saturdays. और उसने कहा कि हाँ, मैं तो इतना जानती हूँ कि वो सैटरडे पर यहाँ लंच किया करती हैं। सैटरडे एज अ पे डे, यानी सैटरडे शायद उसका ऑफिस में छुट्टी का दिन हुआ होता है। दैट्स व्हेन शी कम्स। तो दैट इज़ व्हेन शी कम्स। तो इस तरह से वो यहाँ आया करती हैं। आई बिकेम मोर क्यूरियस। तो मैं फिर थोड़ा पुरशौक हो गया, क्यूरियस हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। Why had she inquired about me? तो मैं खुद से पूछने लगा, क्यों, ऐसा क्या है कि वो मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी, ऐसे क्या है वो? Why was she a mysterious child? तो वो सोचने लगा कि ये मिस्टीरियस, ये राजदार, ये लड़का, ये बच्चा कौन है? यानी हैविंग मिस्टीरियस होता है हैविंग अननोन ऑरिजिन, और यानी मिस्टीरियस का मानी हम बता सकते हैं एडजेक्टिव है। हम ये बता सकते हैं दैट इज़ समथिंग विच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो कोई काम मुश्किल समझना होता है उसे हम मिस्टीरियस कह सकते हैं, यानी राजदार जिसे हम समझ नहीं पाते हैं उसे मिस्टीरियस कहते हैं। I kept thinking of her poverty-stricken, sad, anxious figure. मैं लगातार ये सोच रहा था कि वो बेचारी बहुत गरीब दिख रही थी, गरीबी से सताई हुई लड़की थी। And anxious figure, और वो बेचारी परेशान थी। She was anxious, यानी she was, or we can say eager, or we can say uneasy, or we can say curiosity. Okay? Okay. Could I help her in any way? और मैं अपने आप से पूछना, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? द वीक पासड। तो राइटर फरमाते हैं, तो इसी तरह से एक हफ्ता गुजर गया। सैटरडे अगैन, तो सैटरडे भी गुजर, सैटरडे कैम अगैन, तो इस तरह से सैटरडे आ गई। आई वेंट टू द वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वंस मोर। मैं उस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में फिर से चला गया। एज आई एंटर्ड आई सार सिटिंग एट द सेम टेबल एज बिफोर। मैंने देखा कि वो उसी टेबल पर बैठी हुई थी जैसे वो जहाँ वो बैठा करती थी।
शी वॉज ईटिंग, वो कुछ खा रही थी। आई वेंट अप टू हर, मैं उसके पास चला गया एंड टुक टू द चेयर अपोजिट हर, मैंने उसके सामने कुर्सी लगाई। एंड सेइंग गुड आफ्टरनून, मैंने उससे दोपहर की सलाम की, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, हर शी रेस्पॉन्डेड हेजिटेंटली। तो वो बेचारी हेजिटेंटली हो गया, हिचकिचाती हुई। तो हिचकिचाती हुई उसने मुझे जवाब दिया, गुड आफ्टरनून। By making one brief remark after another, I was able to start a conversation. तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे उसको थोड़ी सी बातें बताना शुरू किया, कहाँ हो क्या हो। तो I was able to start a conversation, इस तरह से मैंने उससे बातचीत शुरू किया। At last she asked, Are you an Indian? तो आखिरकार उसने मुझसे पूछा कि क्या आप हिंदुस्तानी हो? Yes, उसने कहा हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैंने कहा उससे हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आर यू वेजिटेरियन? शी वांटेड टू नो। उसने मुझसे कहा कि माँ जी क्या आप वेजिटेरियन हो? व्हाई डू आस्क दैट? मैंने उससे पूछा आप ऐसा क्यों पूछती हो? आई हैव हर्ड दैट मोस्ट इंडियंस आर वेजिटेरियंस। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी बहुत से लोग हैं वेजिटेरियन हैं। हु टोल्ड यू दैट? आई आस्क्ड। हु टोल्ड यू दैट? आई आस्क्ड। मैंने उससे कहा कि आपको ऐसा किसने बताया? मैंने उससे पूछा कि आपको ऐसा किसने बताया? माई ब्रदर इज़ इन इंडिया, ही इज़ अ सोल्जर। तो उसने कहा कि मेरा भाई हिंदुस्तान में है, वो एक सिपाही है। आई एम नॉट मच ऑफ ए वेजिटेरियन, आई आंसर्ड हर क्वेश्चन। मैंने उससे कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं उतना ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं हूँ। मैंने उसके सवाल का जवाब दिया। बट आई इन्जॉय वेजिटेरियन मील नाउ एंड देन, लेकिन कभी कभी मैं वेजिटेरियन मील खाता ही रहता हूँ। आई लर्न दैट शी लिव्ड विद हर ओल्ड विडोर मदर इन लैम्बिथ। तो बातें करते करते मैंने ये पाया कि वो अपनी माँ के साथ जो विवाह थी उसके साथ लैम्बिथ में रहती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि डू यू हेयर फ्राम योर ब्रदर? क्या आप अपने भाई से डू यू हेयर फ्राम योर ब्रदर, क्या आपको यानी अपने भाई के बारे में कुछ मालूमात हैं? डू यू नो अबाउट हिम? सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल इससे आगे हम इंशाल्लाह रहमान पढ़ेंगे। होप दैट यू विल स्टे एट होम एंड कीप सेविंग एंड जस्ट लिसन। अगर आपको कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क मी एंड ड्रॉप दैट वेरी क्वेश्चन इन द WhatsApp group, or you can ask direct to me in my WhatsApp. So Allah bless you and keep reading at home. Thank you very much.